हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? और आज है फादर्स डे और इस चैनल के सभी पिताओं को, आपके पिताओं को, सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सबकी खूब लंबी आयु, सब स्वस्थ रहे। और आज एक पिता मेरे सामने भी है, हमारे डॉक्टर साहब। जब आप लोग मुझे गुरु माँ बोलते हो तो डेफिनेटली पिताजी भी, आप लोग उनको भी मिस करते होगे, उनकी आवाज़ सुनना चाहते होगे। पिताजी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? नमस्कार एंड नमस्कार। विश एवरीवन हैप्पी फादर्स डे। जिनके भी जो पिता हैं और वो सब स्वस्थ रहें और सब प्रोग्रेस करें। इस वक्त इस ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। इस प्रकार से कलेक्टिव में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। सच में बस एक ही दुआ निकलती है कि सब स्वस्थ रहे, सबको प्रोटेक्शन मिले। वेल, तो आज हमारे चैनल के पिताजी, आप अपने बच्चों को क्या देना चाहेंगे? वेल आज इस उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटा सा जो है की देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि हम अगर मोक्ष को प्राप्त करने की ये जर्नी है ट्विन फ्लेम्स, तो ये मोक्ष साइंटिफिकली अगर देखें तो है क्या एक्चुअली। ओ वाह। सो अगर हम देखें तो हमारा जो परम पिता है, इट्स अ एनर्जी। ठीक है, हम सभी कहते हैं कि वो एनर्जी का भंडार है, एनर्जी है, और उन्हीं से हम निकले हैं। तो हम भी एक प्योर एनर्जी हैं। एग्जैक्टली। राइट। मोक्ष एक्चुअली हमारा तब तक जो है पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम उस प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाते। देखिए, कोई भी दो मेटल के मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। जैसे गोल्ड और आयरन आपस में मिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, वो तब तक नहीं मिक्स हो सकता है जब तक कि उसका मॉलिक्यूल जो है वो गोल्ड ना बन जाए, सिमिलर मॉलिक्यूल ना हो। सिमिलर मॉलिक्यूल ना हो, Correct. तभी वो आपस में यूनाइट हो सकते हैं। Correct. मीन्स उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर। एक खांचा है, ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म है। तो की अगर जो है वो सही नहीं है तो लॉक खुलेगा नहीं। तो मोक्ष भी ऐसे ही है कि हमें अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आना है। मतलब प्योरेस्ट फॉर्म मतलब कि हमारा जो फॉर्म है और डिवाइन का फॉर्म है वो अगर एक हो जाएगा तो हमें सीधे मोक्ष मिल जाएगा। मतलब जो डिवाइन मॉलिक्यूल है, Right. और आपका मॉलिक्यूल जब सेम नहीं होगा, जी हाँ। तो फिर वो मोक्ष नहीं मिल सकता। Right. When the two molecules are similar, तब वो मर्ज होंगे। Right. और जब तक वो सिमिलर नहीं, तब तक उनको इनकारनेट होना पड़ेगा। इनकारनेट होना पड़ेगा। तो इनकारनेशन Wow. की साइकिल एक्चुअली यही है कि हमें धीरे 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 करके इतना ज़्यादा इवॉल्व हो जाना है कि मेरे और परम पिता परमेश्वर के बीच में कोई डिफरेंस ही ना रह जाए। नो सेपरेशन कॉन्शियसनेस, वी आर वन। वी आर वन। जैसा आप हमेशा कहते हैं कि जो है वी आर वन, आपको यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस इनग्रॉस करनी है। ठीक है, सो दैट इज द मेन की एंड दैट इज अटेनिंग द मेन मोक्षा। तो आपका मतलब कहने का ये हुआ कि क्योंकि हम लोग रीबर्थ इसलिए लेते हैं कि जब तक हम लोग सिमिलर मॉलिक्यूल नहीं हो बनेंगे, जाएंगे। मतलब अगर हम एक फॉरेन मॉलिक्यूल है, मतलब दैट फॉरेन मॉलिक्यूल इज आवर ब्लॉकेज। राइट। और इसीलिए एक्चुअली जो है आत्मा परम आत्मा से डिफर इसीलिए करती है, निकलती इसीलिए है। क्यों हमको इनकारनेशन की ज़रूरत क्या है, या हम उस परम आत्मा से निकले क्यों? क्योंकि हमारा कुछ अंश जो है वो उस मॉलिक्यूल को फिक्स नहीं कर रहा है, मतलब उसकी में पूरा ठीक से बैठ नहीं रहा है। वी आर नॉट द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इसलिए हमारा जन्म होता है और भगवान हमको जो है वो कहते हैं कि भाई तुम इनकारनेट हो, इनकारनेट हो, इनकारनेट हो। एंड सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे करके हम इवॉल्व होते हैं, हम ह्यूमन फॉर्म लेते हैं, विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द परम पिता। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि के बाद आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है
सीधे मोक्ष पा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी योनि है जो बहुत क्लोज है। लास्ट योनि कह सकते हैं। हाँ। या इसमें अगर हम गलतियां करेंगे तो हमारा जन्म फिर से होगा, डेफिनेटली होगा। ओके। और अगर हमने सुधार लिया अपने आप को और हम एक ही मॉलिक्यूल बन गए तो हमारा तो यूनियन बिल्कुल पक्का ही है। यूनियन मतलब कि मोक्ष पक्का ही है। एंड ट्विन फ्लेम्स ये तो बहुत ही क्लोज हैं एक्चुअली। तो अगर आपकी बात को मैं रीकैप करूं अपनी तरीके से कि मुझे क्या समझ में आया है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमारी जो ये मनुष्य योनि है ये आखिरी योनि होती है जहाँ से हम सीधे परमात्मा में मर्ज होने के लिए ही आए हुए हैं। हाँ। सारे हमने अपनी योनियाँ पार करी क्योंकि मोक्ष सिर्फ मनुष्य योनि से ही, इस फिजिकल वेसल से ही प्राप्त कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड दैट वी आर ह्यूमन, एंड देन हम अगर अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं तो हम ऑलरेडी इतने जन्मों मतलब शायद संघर्ष कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि इस लाइफ में हम अपने शेयर्ड पार्ट से मिले। अब शेयर्ड पार्ट से मिले हैं मतलब कि मोक्ष पक्का। लेकिन मोक्ष एग्जैक्टली क्या होता है? परमात्मा के ही फॉर्म में आना, मतलब वो जो एक वननेस जो मैं कहती हूँ, यूनिटी कॉन्शियसनेस। तो यूनिटी ही नहीं है हमारी परमात्मा से, क्योंकि हमारे अंदर इतने ब्लॉकेज हैं कि दैट इज क्रिएटिंग द सेपरेशन कॉन्शियसनेस। तो जब हम अपने उन सारे ब्लॉकेजेस, दैट फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे अंदर हैं, उनको रिमूव करते हैं, तो नाउ वी आर एज प्योर एज गॉड। वी आर एज, जिसको कहते हैं लोग को क्रिएटर्स। तो नाउ इफ वी हैव बिकम एज प्योर एज गॉड, नाउ वी आर एलिजिबल, वी आर रेडी टू नाउ मर्ज इन द प्योर। गोल्ड में ही मिक्स होगा, करेक्ट। आयरन तो गोल्ड में मिक्स होगा नहीं, तो मतलब कि हम अगर आयरन है अभी तो हमें पहले गोल्ड बनना होगा तो हम मर्ज हो सके। लेकिन अगर इस लाइफ को भी हमने सिर्फ दिमाग की वाइब्रेशन के कारण से सेपरेशन कॉन्शियसनेस में, आउट ऑफ द नीडीनेस, चेजिंग और वांटिंग और पैनिक और ग्रीडीनेस और वॉट एवर मैनिपुलेशन, गेमिंग एसेट्रा अगर वेस्ट कर दी, तो गॉड बोलेगा जाओ पहले वापस जाओ, अपने फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव करो एंड देन बैक टू प्योर होके आओ। मतलब कि वी आर सिंपली वेस्टिंग टाइम। यस, वी आर राइट। गजब की बात, आपने बहुत अच्छी चीज़ आज हमारे एज अ फादर दी है। यू आर रियली अ ग्रेट फादर। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी भी खूब आप भी हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ आपकी रहे। हमारे ये सब विशेष मैं अपने भाई बहनों की तरफ से आपको दे रही हूँ। सो देखा आपने डॉक्टर साहब ने आपको इतनी बड़ी बात कितनी ईजिली साइंटिफिकली लॉजिकली समझा दी है। तो आज हम लोग प्रॉमिस करते हैं कमेंट बॉक्स में, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम ऑफ अवर लाइफ। जब आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आते हो, आप अपनी सोल को डिवाइन से अलाइन करते हो, आपकी सारी जो एक वेसल की डिज़ायर्स होती हैं वो अपने आप पूरी होती हैं। सब चीज़ें आपको आपके डेफिनेटली आज जब आप डिवाइन से अलाइन हुए तो आप मैट्रिक्स एंड सफरिंग कॉन्शियसनेस को छोड़ चुके हो। तो when there is no suffering, there is always happiness, peace and bliss। बस अपना मकसद रखिए, परमात्मा में एक होना है, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है, सेपरेशन को एंड कर। सेपरेशन हमारा दिमाग क्रिएट करता है, दैट वी आर ऑल सेपरेट। वी आर सेपरेट फ्रॉम द गॉड, वी आर सेपरेट फ्रॉम आवर ट्विन फ्लेम। इवन योर ट्विन फ्लेम इज यू, वी ऑल आर वन। और जब आप उस गोल्ड मेटल में आ जाते हो, जो गोल्ड में मिलना है, इस स्टेज पे आते हो, आप अपने आप इसको समझ जाते हो दैट जो भी हम लोग अब तक हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज़ थी, ये सब माया है, इस ऑल माइंड। गॉड इज, वी आर ऑल वन, हम एक ही एनर्जी हैं, परमात्मा सब में है। और जब हम इस एनर्जी में आते हैं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सतयुग आ रहा है, हमें सत्य के लिए खुद को तैयार करना है। आप सब पर्पज़ करना चाहते हो, पहले आप अपनी पर्पज़ लो, आज क्लेम करो कि हमें पहले खुद को तैयार करना है, खुद को वो गोल्ड बनाना है, परमात्मा में मर्ज होना। इससे बढ़ के और कोई सोल पर्पज़ है ही नहीं कि हम डिवाइन के मॉलिक्यूल से अलाइन हो जाएं। तो बताइए, आप लोग तैयार हैं अपने आप को डिवाइन के मॉलिक्यूल में लाने के लिए? बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।